नमस्कार मित्रों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव परिणाम आ गए हैं। जैसा कि सभी एग्जिट पोल्स ने दिखाया था, चुनाव परिणाम भी लगभग वैसा ही आया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे कि किन-किन बड़े चेहरों ने चुनाव को कैसे लड़ा और कौन-कौन उनमें जीतने में से चुनाव जीतने में सफल रहा, कौन चुनाव हार गया और इसके क्या-क्या टेक अवेज है। तो वी विल लुक इनटू इट। तो सबसे पहले देखें तो बीजेपी की यहाँ पे सबसे लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। बीजेपी ने लगभग 48 सीटें जीती हैं। 70 विधानसभा टोटल सीटें हैं दिल्ली में और ये एक हिस्टोरिक विक्ट्री है बीजेपी के लिए। इससे पहले 27 साल पहले बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई थी। उसके बाद से कांग्रेस और फिर पिछले 10-11 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार ही रही है दिल्ली में। तो अब 27 साल के बाद बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ वापसी की है। तो अब देखते हैं दिल्ली में आगे का रास्ता क्या बनता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है। तो ये फिलहाल बीजेपी के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है और इसको बीजेपी का जो कैडर है वो उससे काफी खुश होगा। आपके परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। सभी बड़े-बड़े चेहरे चाहे अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों से लेके ये सभी चेहरे हार गए जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे हैं जिनके पार्टी जिनके नाम से कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने अगर पूरा परफॉर्मेंस देखा जाए तो केवल 22 सीटें ही जीतने में सफल हुई है और उसमें अरविंद केजरीवाल खुद हार गए, मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट हार गए। मनीष सिसोदिया के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा रहा था कि उन्होंने दिल्ली में बहुत काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, फिर भी उनको अपनी सीट भी बदलनी पड़ी। उनको पहले लग रहा था कि अपनी जो उनकी जो जहाँ से पहले लड़ते थे वहाँ से नहीं जीत पाएँगे, तो उसके बाद उन्होंने सीट बदली, उसके बाद भी वो हार गए। तो इससे ये दिखाता है कि दिल्ली केजरीवाल के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा था और कितना वो गुस्सा इस चुनाव परिणाम में दिख रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री अतिशी जो थी वो बहुत ही कम मार्जिन से अपनी सीट बचाने में सफल रही और उसके बाद भी उनका कुछ इतना अच्छा परिणाम रहा नहीं है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने तो बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है। इस बार कांग्रेस फिर से कोई भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई है और भाई उनका पहले भी शून्य था फिर शून्य पे ही रहा है। तो जो राहुल गांधी जी इतना मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में पद यात्रा भी कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी की थी, उसका क्या ही परिणाम हो रहा है अभी तक तो दिख नहीं रहा है। देखते हैं, अभी तो हाथ बदलेगा, हालात ने तो ऐसा कुछ नहीं, हालात बदल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। भविष्य में क्या होगा उस पर नजर रहेगी। अगर की हाइलाइट्स की बात करें इस पूरे चुनाव की तो इसमें देखें नई दिल्ली सीट सबसे ज्यादा चर्चा में थी क्योंकि यहाँ से अरविंद केजरीवाल स्वयं लड़ रहे थे और उसके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित लड़ रहे थे और कांग्रेस से प्रवेश वर्मा, वो भी उनके पिताजी भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के। तो ये तीनों ही बड़े चेहरे थे और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल 4089 वोटों से हार गए और प्रवेश वर्मा जो कि सांसद है अभी फिलहाल वो दिल्ली में वो जीत गए। प्रवेश वर्मा को माना जा रहा है वो मुख्यमंत्री चेहरे के लिए भी, मतलब जो मुख्यमंत्री की लिस्ट है चेहरों की उनमें ये भी शामिल है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। कालका जी दिल्ली में देखें तो अतिशी और रमेश बिधूड़ी के बीच मुख्य मुकाबला था। हालांकि अलका लांबा भी लड़ रही थी लेकिन उनको तो बस 3377 ही वोट मिले। बाकी मुख्य मुकाबला रमेश बिधूड़ी और अतिशी मारलेना के बीच में था। तो रमेश बिधूड़ी मतलब बहुत कम अंतर से हार गए। 989 वोट से, मतलब कुछ तो ये कोई जीत का वो नहीं होता, बहुत कम मार्जिन से अतिथि जीत गई, नहीं तो मुख्यमंत्री होते हुए वो भी हारने वाली थी। मालवीय नगर भी एक हार्ड सीट है। यहाँ पे सोमनाथ भारती
जो पहले बहुत विवादों में भी रहे थे और ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बहुत खास आदमी भी हैं। ये भी हार गए। इनको बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जो दिल्ली के थे सतीश उपाध्याय, उन्होंने हराया है। आगे बात करें तो आगे ग्रेटर कैलाश सीट से जो सौरभ भारद्वाज है वो भी काफी चर्चा में रहते हैं और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खास हैं। ये भी अपने चुनाव हार गए। आपसे शिखा राय बीजेपी की जीती है। और मनीष सिसोदिया जो कि जिनके बारे में तो बहुत चर्चा रहती थी कि उन्होंने दिल्ली में शिक्षा के लिए बहुत काम किया, बहुत सुधार किया, लेकिन फिर भी पहले तो अपनी सीट ही बदली उन्होंने। उसके बाद जहाँ से लड़े वहां से भी हार गए। तो यहाँ से तरविंदर सिंह वकील बीजेपी के जीते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी तो बस यही कहना चाह रहे हैं कि बस दुआओं में याद रखना, और तो अभी कुछ नहीं है उनके पास। अगर फाइनल टैली की बात करें तो बीजेपी दिल्ली में 48 सीटें जीत रही है और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती हैं। तो ये फाइनल टैली है। अब इसके बाद तो वही कयास, वही दौर शुरू होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सब अपनी अपनी जुगाड़ लगाएंगे। देखते हैं कि मोदी जी किस पर भरोसा करते हैं। देखिए मोदी जी भी बड़े सोच में बैठे हैं कि अब मुख्यमंत्री किसको बनाएं दिल्ली में, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है और इसको सही से निभाना निभा पाए ऐसे व्यक्ति को चुनना कठिन कार्य है। तो आप लोगों को क्या लगता है इस चुनाव परिणाम से, क्या कौन जीतना चाहिए था, कौन जो हार गया है, या कौन हारना चाहिए था जो जीत गया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के द्वारा दें। धन्यवाद।